हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। एकदम ठीक ठाक। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठीक है। हम प्रैक्टिस से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूंगा। प्रैक्टिस हम लोग इस पर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अभी 4:30 से 4:30 से 5:30 तक हमारी क्लास होगी इस टाइम। 4:30 टू 5:30 क्लास होगी। तो इसमें आप लोग डेली आ सकते हो, लगभग डेली क्लास होगी, स्पेशल क्लास होंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है, एक चैप्टर जो कंप्लीट हमारे पहले अगर हो चुके हैं और कोई स्टूडेंट भूल जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब जो प्लस पर नहीं आ पाते, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लस पर नहीं आ पाते। प्लस का मतलब पेड वाला और स्पेशल का मतलब फ्री वाला, अनअकैडमी का सिस्टम। अनअकैडमी जहां पर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। प्लस का मतलब पेड वाले कोर्सेज। और ये मतलब स्पेशल मैथ्स वाला, जो ये स्पेशल क्लास हमारी होती हैं, स्पेशल सेशन जो होते हैं, इसका मतलब वो फ्री वाला। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है, वहां पर क्वेश्चंस हो चुके हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। और जो मतलब वहां पर प्लस पर नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा। सभी लोगों के लिए। ये तो क्योंकि पहली बार पढ़ चुके होंगे। और जो जो चैप्टर होते जाते हैं उनका रिवीजन यहाँ पर होता रहेगा। जो भी क्वेश्चन वहां पर नहीं आए और प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। तो आप लोग ये चीजें यहाँ पर पूछ सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग रेगुलर रहोगे, डेली अगर आते रहोगे इस फ्री क्लास में, तो मुझे लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट ये वाली क्लास चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं फिर धीरे धीरे, जैसे इस मंथ में मैंने यहाँ पर अभी 31st तक फ्री जो क्लासेज हैं अपनी, जो अपनी फ्री क्लासेज हैं, वो 31 मई तक अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने 8 क्लासेज ही अरेंज करवाई हैं। 8 क्लासेज ही अरेंज करवाई हैं जो विदाउट कोई कॉस्ट है। तो ये दोनों को ही फायदा मिलेगा, दोनों स्टूडेंट को, दोनों टाइप के। अगर आप लोग प्लस पर हैं तो भी, और अगर आप लोग प्लस पर नहीं है तो भी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो भी मैं यहाँ पर छोटी छोटी बातें वैसे भी कर लेंगे। क्योंकि प्लस क्लास पर, प्लस जो होता है मेरी इवनिंग में जो क्लास होती है 6 to 7:30, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी बातें नहीं करते। उसमें कोई भी हम लोग ऐसी बातें नहीं करते कि सर कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को समझाता ही रहता हूँ, पढ़ाता ही रहता हूँ। बातें नहीं कर पाते, कैसे तैयारी करें, मैथ्स में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, उस टाइप की चीजें हम लोग वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर उन उस टाइप के पॉइंट या चीजें जो हैं उसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे 8 सेशन होंगे, किसके? मेंसुरेशन जो एक चैप्टर है उसके 8 सेशन होंगे, जिसमें आपको मैं बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, अगर कोई भी स्टूडेंट प्लस पर आता है तो वो एक कोड आप लोग हमेशा ध्यान रखना। इससे मेरा नाम भी याद होता है, ताकि कम से कम आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो तो नाम तो याद रखो। मेरा नाम याद रखना, पवन। जो भी कोई प्लस पर आना चाहे, ये तो क्लास में देखूंगा कि कितने लोग यहाँ पर पढ़ना, मतलब फ्री कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, उनका इससे इस हिसाब से देख लेंगे। लेकिन कोई प्लस पर आता है, यहाँ पर 8 क्लास तो मैं मई की क्लास तो सारी अरेंज करवा चुका हूँ। जून की क्लास मई के बाद हो जाएंगी। मेरी क्लास 4:30 या 4, ये जो फ्री क्लासेस हैं ये 4:30 to 5:30 होती है। ये आप लोग ध्यान रखना, तो ये क्लासेस आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर रेफरल कोड में अगर कोई आता है तो ये पवन एक कोड आप लोग ध्यान रखना। इस पे आपको जो भी फी होगी उसका 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये आप लोग नाम कम से कम याद रखो। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। आज की जो क्लास है, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में मैं छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ, छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ। एक बात, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, हमेशा एक बात याद रखना जो आपके बहुत जगह काम में आएगी। हाँ, मैं पहले मेंसुरेशन की 8-10 क्लास लूंगा। जो जो वहां पर डाउट होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। जो जो डाउट होंगे उसकी भी बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन की। चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं प्लस पर, अभी तक जो कोर्स मेरा चल रहा है उस पर मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको।
4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मेंसुरेशन पढ़ा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ और नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अभी आज जैसे अपनी क्लास इवनिंग में चल रही है उसमें अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद मैं अर्थमेटिक की शुरुआत करूंगा इस बैच में, कंप्लीट अर्थमेटिक उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। 3 टाइप से मैं बैच लेकर आता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रत्येक बैच में 3 पार्ट में बांटता हूँ। जैसे ही ये फर्स्ट वाला बैच खत्म होता है, सेकंड, थर्ड और वापस शुरुआत कर देते हैं हम लोग फर्स्ट से। वो भी करवा दूंगा रवि, सारी चीजें मैं करवा दूंगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। चिंता चिता के समान होती है। फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा सेकंड फिर से, सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा थर्ड, ऐसे साइक्लिक बैच चलता रहता है। अभी इन चैप्टर के मेंसुरेशन हमारा हो चुका है तो मैं एक रिवीजन टाइप आप लोगों को करवाऊंगा, चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। छोटे छोटे पॉइंट भी साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो ज्यादा टफ तो नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। एक बात, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं कमेंट्स आपके नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ये हमारी डेली 4:30 से 5:30 8 क्लास होंगी 31 मई तक। अभी तो सिर्फ ये आप लोग जो भी स्टूडेंट बार बार पूछना चाह रहे हैं, 31 मई तक सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास होंगी। ये फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। फिर जून में डिसाइड करेंगे हम लोग इसमें कितने बच्चों को फायदा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जून में क्लासेस हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। आइए सीखते हैं। तो जब भी आपके पास ये जो फ्री क्लासेस है, जब भी आपके पास स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आए या जब भी आप लोग ज्वाइन कर लो, जैसे कल भी है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके उसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 3245, क्योंकि क्वेश्चंस करते टाइम हमारे काम आएगा, इंटू 6243। एक बात ध्यान रखना, आप लोग जब भी क्वेश्चन करो तो एग्जाम में इसके लास्ट की 3 डिजिट हम लोग सोल्व करते हैं, पहले की डिजिट ये जो है हम लोग सोल्व नहीं करते। और एग्जाम में पक्का इस चीज का मेंस अगर आप लोग देने बैठोगे तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में ये चीज काम में आएगी। 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये पॉइंट आप लोगों का लग जाएगा कि लास्ट के अपने को 3 डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। राम राम कोमल भाई, कोमल सिंह, राम राम। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। हाँ अभिषेक, अभी आपके पास कॉल आ जाएगा। मदर्स की बात आप बार बार पूछ रहे हैं अभिषेक, अभी आपके पास कॉल आ जाएगा, 1-2 दिन में कॉल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी अपने पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे। हम लोग मदर्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे और मदर्स पर हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। तो आपके पास अभी कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जितने भी मदर्स के स्टूडेंट हैं आपके पास दो इस संडे से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर आप लोगों के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास जो भी मदर्स का है उसके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, पहली चीज छोटा सा पॉइंट आप लोग सीख लो कि लास्ट की 3 डिजिट तो आप लोगों को हमेशा और हमेशा पता होना ही चाहिए। अगर ये चीजें पता होंगी तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से, मतलब क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन में आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट से कम आप लोग कम से कम 10 मिनट बचा सकते हो आप लोग मैथ्स में, सिर्फ इस एक पॉइंट अगर आप लोगों को पता है तो। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को ये पता है क्या? 10 मिनट आप लोग कैसे बचा सकते हैं, ध्यान रखना। मैं इसका फिर जो जो चैप्टर हमारा होता चलेगा उसका मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता चलूंगा, तो जो भी स्टूडेंट है फायदा सभी को मिलने वाला है। जितने लोग हाँ ना उसी पर डिपेंड करेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं, हमारा मैथ्स हमेशा चलता है एच और एन में। आप लोगों को आता है तो एच लिखना, नहीं आता है तो एन लिखना। एन अगर आप लोग लिखोगे, और ये पक्का काम में आता है, ध्यान रखना। जब भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ये चीज हम लोग काम में लेते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि क्यों होता है ऐसा, मैं बताता हूँ। कुछ लोगों ने नहीं लिखा है, आता है तो ठीक है, नहीं लिखा है वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो। इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, ध्यान रखना, सबसे पहले पहली डिजिट का इंटू करता है पहली डिजिट से, और 3 का इंटू करता है 5 से, तो ये आता है 15 और कैरी 1। लास्ट के 3 डिजिट कैसे निकालता है वो आप लोग सीख लो, थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पर दूसरी डिजिट अगर पता करनी है आपको, सेकंड डिजिट अगर पता करनी है, तो ध्यान रखना सेकंड डिजिट निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि दोनों तरफ से दो दो डिजिट लेते हैं। इधर से भी 2 डिजिट लेते हैं और इधर से भी हम लोग 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। और बाहर का इसका इंटू इससे करते हैं, ध्यान रखना। 3 का 4 से करेंगे और 4 का 5 से करेंगे। अंदर का अंदर से लाइन काटनी नहीं चाहिए। 3 का इंटू 12 और 4 का इंटू 5 से 20 और 12 32, और 32 में एक ऐड करोगे तो अपने पास 33।
अगर तीसरी डिजिट, दो डिजिट तक ये ऑप्शन देखेंगे हम लोग, लगभग ध्यान रखना 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 to 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट में आंसर आ जाएगा। कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब भी अपने पास लास्ट डिजिट अलग अलग आए तो इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास होते हैं कि अपने पास दो डिजिट से आंसर आ जाएगा। और 95% तक के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तीन डिजिट में हमेशा आंसर आ जाता है। तो तीसरी डिजिट अगर पता करनी है, हाँ मेंसुरेशन ही होगी भाई, मेंसुरेशन ही होगी। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो बार बार काम में लेंगे, वो मैं सिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की ही अभी शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा मैं आपको। छोटे से पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद हम लोग मेंसुरेशन की ही शुरुआत कर देंगे। तो ये जो अपने पास तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से तीन तीन लेते हैं। जो डिजिट पता करनी है इसका इससे इंटू, बीच वाले का बीच वाले से इंटू, और अंदर वाले का अंदर वाले से इंटू। ये काटनी नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप लोग। ये जो लाइन है वो काटनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं डेली आपको। मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। तीन का दो से इंटू करोगे 6, चार का चार से इंटू करोगे 16, ऐड करेंगे 22, और दो का 5 से गुना करोगे 10, 32, और वन अगर कैरी 3 है, अब की बार 3 कैरी अगर है, 3 था ना, तो अपने पास कितना हो जाएगा 5। ये अपना आंसर है। थैंक यू भाई दर्शन, थैंक यू। लेकिन अब आप लोग एक बार पढ़ने पर ध्यान दो, सीखने पर ध्यान दो। मैंने क्या समझा दिया एक बार हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मेंसुरेशन की थ्योरी मैं बता दूंगा, आपने थ्योरी की है या नहीं की है, एक आइडिया आप लोगों को जरूर लग जाएगा। और उसके बाद आप लोग आरजे आप लोग पूछ रहे हो तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ दो डिजिट निकालना सीखो आप लोग। जैसे 6 to 1 अगर है, लास्ट की पहली डिजिट अगर पता करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ फटाफट। पहली डिजिट पता करनी है 1 का 3 से इंटू 3, ये तो आपको आती ही होगी। फर्स्ट पॉइंट ये आप लोगों को आता होगा। दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो, दोनों तरफ से दो दो डिजिट अगर लोगे, बाहर का इंटू बाहर से, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बस लाइन नहीं काटनी चाहिए। 1 का 4 से 4 और 2 का 3 से 6, तो अपने पास कितना हो जाएगा 0 कैरी 1। इसके बाद अपने पास क्या होगा, यहाँ पर 0 कैरी 1, 0 आ गया कैरी 1। तीसरी डिजिट अगर पता करनी है तो तीसरी डिजिट दोनों तरफ से तीन तीन, बाहर का इंटू बाहर से करना है। बस ये चीज ध्यान रखना है, लाइन काटनी नहीं चाहिए, ऐसे इंटू करते हैं। तो पहली एक डिजिट पता करनी है तो एक एक, दो डिजिट पता करनी है तो दो दो, तीन डिजिट पता करनी है तो तीन तीन। अनन्या राज कंप्लीट तो अपने पास प्लस पर ही होगा। 1 का 2 से करोगे 2, 2 का 4 से करोगे 8, ऐड करना है। 1 का 2 से किया, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, 2, 2 का 4 से करोगे 8, और 6 का 3 से करोगे 18। इन सभी को ऐड करना है 28, और 1 ऐड करोगे तो 29, लास्ट के तीन डिजिट। ऐसे फिर आप लोग कंप्लीट इंटू भी आप लोग कर सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ मदर्स में भी मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, क्वेश्चंस करने से पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए एसएससी में जाने से पहले, या एसएससी सीडीएस बैंक या रेलवे जो भी एग्जाम देते हो उन सभी की। एसएससी अगर मैं मेंस बोलता हूँ इसका मतलब सारे, एसएससी मेंस की अगर बात करते हैं इसका मतलब सारे के सारे पेपर एसएससी के 10+2 का, या जिसको सीएचएसएल बोलते हो, प्री का पेपर, सीपीओ का पेपर, या अपने पास जो भी जितने भी पेपर एसएससी लेता है वो सारे के सारे, सीडीएस बैंक और रेलवे सभी में ये आती है। और ये सारे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत आप लोगों को फायदा इस चीज से मिलेगा। मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार जो मैं पूछता जाऊं वो मुझे बताते चलना, क्या आप लोगों को ऐसा पता है या नहीं है। देखना, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वहम हो जाता है, कुछ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही वहम हो जाता है कि एक सर्किल का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए, ये आपके पास ये इसकी अगर रेडियस है, देखना ये इसकी रेडियस है, तो वो पढ़ते हैं चाहे बैंक का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे वो ये पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, और इसके अपने पास पाई की वैल्यू होती है 22/7। और वो सोचते हैं इतना पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सारे के सारे लोग गलत सोचते हैं। नहीं, अभी की क्लास मेरी 2.5 घंटे हो जाएगी ना, अभी टाइम कैसे बढ़ा सकता हूं मैं 4:30 to 5:30।
ये तो अपने पास 1 घंटे की क्लास तो ये हो जाएगी, और फिर जस्ट बाद में थोड़ी देर बाद में 6 to 7:30 हमारी क्लास प्लस पर होती है, 6 to 7:30 तक हमारी क्लास प्लस पर होती है, तो 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी शाम को। तो 2.5 घंटे की लगातार ऑनलाइन क्लास बड़ी भारी क्लास रहती है, उसमें फिर एनर्जी उतनी बनी रहती है नहीं। एनर्जेटिक होने के लिए 2.5 घंटे की क्लास बड़ी लेंदी क्लास होती है। इवनिंग में यहाँ पर अलजेब्रा चल रहा है, यहाँ पर अपने पास अलजेब्रा चल रहा है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं मुझसे उनको भी, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी, सभी के लिए मैं ये चीजें रिवाइज कर देता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, कमेंट कम करोगे तो मैं आपको सभी को बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इतना याद कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज में बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको रियल में सर्किल अगर कंप्लीट करना है तो देखना सर्किल में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, वो आज की क्लास के बाद क्या आप लोगों को याद है या नहीं है, वो आप लोग खुद चेक करना। आप लोग छोटा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश कीजिए, क्या अपने पास एक सेमी सर्किल अगर है, क्या आपने पास एक सेमी सर्किल अगर है, तो इसके अंदर की तरफ, इस सेमी सर्किल के अंदर की तरफ अगर मैं कभी भी मैक्सिमम साइड का एक स्क्वायर अगर बना दूं यहाँ पर, मुझे आप लोग ये बताइए, ये स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो उसकी साइड क्या होगी? मैक्सिमम एरिया का एक स्क्वायर बनाना है। क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या, या इसकी साइड आप लोग निकाल सकते हो क्या? हाँ ना में जवाब दो अगर अपने पास रेडियस गिवन है तो। छोटे छोटे पॉइंट आपको पता है या नहीं है, ये चीजें अगर पता होंगी आपको, ध्यान रखना इतने पॉइंट होते हैं इसमें, इतने पॉइंट होते हैं कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब ये सारे के सारे पॉइंट अगर आप लोग एसएससी में या सीडीएस में चाहते हो तो। ध्यान रखना रेलवे का पेपर सभी लोग याद रखना थोड़ा सा आसान आता है, उसमें चीजें थोड़ी कम याद हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अपने पास यहाँ से रेडियस देने के बाद, और ये चीजें इतनी आसान होती हैं, ये पॉइंट इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं जिसकी कोई भी हद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास, देखो बहुत सारे लोग सही लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक नहीं लिख रहे हैं, कुछ लोगों का तो जो मन कर रहा है वो ही लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मन कर रहा है वो नहीं लिख रहे, किसी ने कहीं पर याद कर लिया है और उसको लगता है कि वही चीज उसको याद होनी चाहिए, जो उसको याद है वही आंसर होना चाहिए। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को ऐसा पता है कि लैंग्वेज में आएगा, इसकी रेडियस अगर आर दी हुई है, हम लोग पढ़ते हैं ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज और कल मैं आपको एक बार थ्योरी का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका रिवीजन करवाऊंगा, और पर 2 क्लास में, आज और कल, और फिर अगली क्लास जब मंडे को होगी उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग उसके क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, टफ लेवल के क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। ये फ्री क्लास है तो डेली 4:30 बजे आप लोग सारे के सारे लोग आया करो। ये अपने पास मैक्सिमम साइड का अगर एक ट्रायंगल बना दिया जाए मैक्सिमम एरिया का, तो बताइए उसका एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है कि उसका एरिया क्या होगा। और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर अपने पास ये बनाया जाए तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या आर स्क्वायर होता है क्या, अगर रेडियस स्मॉल आर है तो। इससे थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो बोलता है कि ए बी और सी अगर ट्राइंगल अगर अपने पास है तो हम लोगों से बोलता है कि बताइए मैक्सिमम एरिया का अगर एक ट्राइंगल बना दिया जाए तो एंगल ए कितने डिग्री होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी चेंज होता जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना ये एंगल ए जो होगा ये ऑलवेज 45 डिग्री होगा, ये हमेशा 45 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये एंगल ए 45, ये एंगल ए जो है ये 45 डिग्री क्यों होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस करते टाइम क्वेश्चन में भी मैं आपको करवाता हूँ, और इसका एरिया अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो ध्यान रखना इसका एरिया निकालने का तरीका होता है, यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस आर होगी, ये तरी बहुत आसान चीजें, बहुत आसान है। ये रेडियस आर होगी, और एक क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको भी हम लोग अभी करते हैं, देखो क्या आया हुआ है अगला क्वेश्चन, और ये यहां से यहां तक अगर साइड होगी x/2, तो मुझे बताइए क्या x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस व्हाइट वाले ट्रायंगल में,
ये जो अपने पास व्हाइट वाला ट्रायंगल है इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होगी वो क्या, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर अपने पास आर स्क्वायर के, ये वाली होगी क्या। तो 5/4 अक्स स्क्वायर बराबर अगर अपने पास आर स्क्वायर है तो आर की जो अक्स की जो वैल्यू होगी यहां से सोल्व करने पर 2r/√5, जब रूट करोगे तो क्या ये अपना आंसर आ जाएगा क्या, 2/√5, ये अपने पास। अब बहुत सारे लोगों को देखो, अगर आप लोग एसएससी, मैं बार बार एक ही चीज पर बात कर रहा हूं, अगर आपको एसएससी मेंस या आप लोगों को, कल से हम लोग वापस से ध्यान रखना इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। मेंस में आपको हर पॉइंट का पता होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी, यही फर्क पड़ता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने में। ऑनलाइन में आप लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, आप लोग सिर्फ रटने पर ध्यान देते हो। आपको अगर ये रटवा दिया जाए कि जब भी स्क्वायर बनेगा ये याद कर लेना, आप लोग खुश हो जाते हो कि अर्पित इसी पर कर लो यार, यूट्यूब पर तो करवाएंगे ही करवाएंगे, इसी पर भी कर लो अर्पित, इस पे भी तो सही समझ में आ रहा है ना। तो ये पहली बात कुछ लोगों के दिमाग में आया कि मिड पॉइंट क्यों है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो मिड पॉइंट यहां से हम लोग क्या करते हैं, इधर भी आप लोग मिला दीजिए, इसको यहां पर मिला दीजिए, ये अपने पास आर देखना, ये अपने पास रेडियस आर है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये साइड अपने पास एक्स है, तो ये साइड इसके बराबर है, ये वाली जो साइड है रेडियस इसके बराबर है, और एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर है। तो मुझे बताइए क्या आर एच एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं क्या। आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए हैं तो यहां से यहां तक की साइड ये वाली अगर x/2 है तो इधर यहां से यहां तक वाली साइड ये भी अपने पास कितनी होनी चाहिए, x/2 होनी चाहिए। मैं आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए। ये क्वेश्चन 3 टाइप से बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, 3 सर्किल अगर आइडेंटिकल सर्किल मतलब इक्वल रेडियस के 3 सर्किल अगर एक जगह रख दिए जाएं, जो जिनकी रेडियस इक्वल है, ध्यान रखना इनकी रेडियस अगर इक्वल है, 3 सर्किल यहां पर रख दिए जाएं, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग ये बताइए, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस वाले भाग का आप लोग एरिया बताओ। हाँ ना बोलिए, क्या इसका एरिया फाइंड आउट करना आता है क्या आपको। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहाँ पर एक सर्किल अगर रख दिया जाए, छोटा सर्किल जो रेड कलर का मैं अभी बना रहा हूं, ये सर्किल अगर रख दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। ध्यान रखना कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधी चीजें पढ़ी हुई रहती हैं, एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आता है उससे अलग। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस पर सर्किल रख दिया जाए तो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये बनता है कि इसमें बाहर की तरफ अगर कभी भी हम लोग बड़ा सर्किल रख दें ये वाला, तो बताइए उसकी रेडियस क्या होगी। मुझे बताइए कि आपको पता है क्या। ये डायरेक्ट, वो तो निखिल ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ये मैं चारों पॉइंट आप लोगों को ये बता रहा हूं, क्या आपको थ्योरी में चीजें याद होनी चाहिए, और वो क्या क्या होता है वो मैं बाद में बता भी रहा हूं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये बनता है कि बाहर की तरफ अपने पास सर्किल रख दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। और एक क्वेश्चन अपने पास ये बनेगा जो बार बार बनता है, इसके बाहर से एक रस्सी बांध दी जाए, तो बताइए रस्सी देखो यहां से यहां तक तो फ्लैट आएगी, और फिर अपने पास इसके सर्किल के ऊपर से चलेगी ऐसे, फिर यहां से यहां तक रस्सी बांध दी जाए तो वो यहां से यहां तक तो सीधी चलेगी ऐसे, और फिर वापस से सर्किल के ऊपर ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी, यहां से यहां तक फिर से सीधी चलेगी। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और धीरे धीरे अगर इन पर काम कर लोगे आप लोग तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आए देखते ही लगेगा कि हाँ ये तो मेरा देखा हुआ है। ये यहां पर ये वाला पहला, सबसे पहले अगर ये बीच वाले का एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है, बीच वाले का देखना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो पूछा था एरिया का फॉर्मूला होता है R²√3 -π/2। हाँ ना बताइए याद है क्या, पहला पॉइंट मुझे बताओ क्या याद है क्या। करने का तरीका क्या होगा, हाँ ना आप लोग बोलते रहो। जिसको याद नहीं है वो याद करना भाई, याद करना है। और ये आता कैसे है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने पास यहां से जब इसको ज्वाइन करोगे आप लोग देखना,
जब आप लोग इसको ज्वाइन करोगे यहां से यहां पर, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने स्पीड बढ़ा दी है। यहां से यहां तक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, और उन इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से आप लोग क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में से ये आप लोग माइनस कर देना, क्योंकि ये एंगल है 60 डिग्री। तीन सेक्टर का एरिया आप लोग माइनस अगर कर दोगे तो अपने पास बीच वाले भाग का एरिया मिल जाएगा। पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा, पूरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है ये क्वेश्चन, पूरा ये बस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। और याद रखना, अभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले क्वेश्चन आते थे और आते थे। आजकल ऐसा जरूरी नहीं है, आजकल जो क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद। इसमें दूसरा मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो कि आप लोग एक काम करो, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या आप लोग रेडियस निकाल सकते हो क्या, सरकम रेडियस, ये ग्रीन वाला सर्किल एक नया मैं बना दूं। आप कहोगे सर ये क्यों बना रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बना रहा हूं। मुझे बताइए, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो क्या आप लोग यहां से यहां तक की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या। ये रेडियस अगर आर है तो यहां से यहां तक की रेडियस मुझे बताइए, क्या फाइंड आउट कर लोगे क्या। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, नीरज मैं बात कर रहा हूं पर इसकी रेडियस का फॉर्मूला, सरकम सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला क्या साइड अपॉन रूट 3 होता है क्या। तो साइड अपने पास कितनी आई, साइड अपने पास है 2r, तो इसकी जो ग्रीन वाले सर्किल की जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी 2r/√3। और मुझे बताइए यहां से यहां तक, ये टोटल यहां से यहां तक की जो रेडियस है सभी तरफ, वो इधर भी 2r/√3 है। ये सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है भाई 2 बार, एसएससी में अभी तक नहीं आया है लेकिन सीडीएस में आ चुका है। दोनों टाइप के स्टूडेंट को ही मैं पढ़ाता हूँ, सीडीएस और एसएससी दोनों को ही एक साथ जब कोर्स करते हैं तो दोनों का कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ये क्या बता रहा था आप लोगों को कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी देखना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ग्रीन वाली जो दूरी है ये यहां से यहां तक के व्हाइट वाले की रेडियस के बराबर है क्या, आर के बराबर। तो इसमें से 2r/√3 में से अगर मैं r माइनस कर दूं तो क्या अपने पास इस रेड वाला सर्किल जो बनाया आप लोगों ने, क्या इसकी रेडियस बचेगी क्या। मैं क्या बता रहा हूं, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी ये रही, इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं ये वाला, तो ये अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा, ये अपने पास 2 नंबर, 3 नंबर जो अपने पास है, थर्ड पॉइंट जो है उसमें मुझे बताइए, इसकी अगर रेडियस आप लोगों से पूछे तो मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है क्या कि 2r/√3 प्लस अपने पास कितना होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ ये आर और है, यहां से यहां तक की दूरी ये अपने पास आर है, ये डिस्टेंस अपने पास आर है, ये दूरी अपने पास आर है। तो क्या अपने पास तीसरा, इसका रेड वाले की रेडियस अगर पूछ ले तो अपने पास ये होगा, और इस रेड वाले की रेडियस पूछ ले तो अपने पास ये होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसको नहीं पता तो ये चीज याद कर लेना, याद कर लेना। और ये जो रस्सी हम लोगों ने बांधी है इसकी लंबाई अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, इस रस्सी की लंबाई अगर पूछे, तो वो अपने पास रस्सी की जो लंबाई होती है वो अपने पास होती है 2r। ये अपने पास है ना, जितने सर्किल होते हैं 6r+2πr, 3 सर्किल अगर हैं, देखना इसका फॉर्मूला होता है, जितने सर्किल हैं उनको डबल करो, 3 है तो उसको डबल करो 6r प्लस एक सर्किल की सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर होगा। ये अपना आंसर होगा। मुझे आप ये बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, पहले छोटा क्वेश्चन फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन करवाता हूं और फिर हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। देखना, पहले इसको समझने की कोशिश करना, अगर कभी भी इसके बाहर से रस्सी बांध दी जाए उसकी लंबाई बताओ कितनी होगी। दो आइडेंटिकल सर्किल हैं, आइडेंटिकल सर्किल मतलब इक्वल रेडियस है दोनों की। आप एक छोटा एक बड़ा मेरे से थोड़ा बन गया तो उस पर मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर इसकी रेडियस बराबर है दोनों की तो रस्सी की जो लंबाई होगी, कितने सर्किल हैं, 2, तो 2 को 2 से गुना करोगे तो 4r+2πr। हाँ ना बोलिए, ये फॉर्मूला तो कर लोगे क्या। रस्सी की लंबाई कभी भी अगर हम लोगों से पूछी जाए तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर 4 सर्किल हो, हाँ ना बोलिए, 4 सर्किल हो और बाहर से अगर रस्सी बांध दी जाए, बाहर से अगर रस्सी बांध दी जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 4 अगर है,
अब की बार 4 हैं तो 8r + 2πr, क्या ये फॉर्मूला तो याद हो गया क्या? पहली बात, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अपने पास ये, मुझे आप लोग ये चलो करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर बताना, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये लो। और मुझे इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताओ, अगर रेडियस आर है तो। चलो करो, धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, सर्किल में कल से हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे भाई, थ्योरी नहीं करवाऊंगा मैं। कल से हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्योरी आपने याद कर ली होगी, या इसको याद कीजिए या वापस से आप लोग देख लो। तो मैं कल से आप लोगों को क्वेश्चन ही करवाऊंगा। इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, चलो बताओ। ठीक है तनुज, कल से हम लोग क्वेश्चंस में ही आएंगे। सीडीएस सेक्शन में तो नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन जो मैं पॉइंट पढ़ाता हूँ वो सीडीएस से भी उसका कोर्स कवर होता है। सीडीएस का अन अकेडमी के सीडीएस सेक्शन में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन सीडीएस की चीजें भी मैं कवर करवा देता हूँ। क्वेश्चंस एसएससी और सीडीएस दोनों के ही मैं क्वेश्चंस कवर साथ लेता हूँ। ठीक है अभिमन्यु। परवल, उसको तो फिर सीडीएस वाले बच्चे उसमें तो नहीं आ सकते, वो तो एसएससी वाले ही आते हैं। लेकिन एसएससी वाले बच्चे भी उसको देख सकते हैं, मतलब सीडीएस कवर हो जाएगा, एसएससी और उससे दोनों का कवर हो जाएगा मतलब। हाँ अभिमन्यु, अगर रेडियस आर हो, मुझे बताइए, अगर रेडियस आर हो तो देखना क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। दोनों, अगर अपने पास ये ब्लू वाले का सेंटर ये है, रेड वाले का सेंटर अपने पास ये यहां पर ये है, रेड वाला जो है अपने पास उसका सेंटर यहां पर ये रहा। इनकी रेडियस अगर आर है, तो आप लोग इसका एरिया निकालने का तरीका देखना क्या होता है, ध्यान देना। ये यहां से यहां तक अपने पास आर है, कोशिश करना सीखने की। यहां से यहां तक अपने पास आर है, यहां से यहां तक अपने पास आर है, ये अपने पास है आर। नहीं नहीं योगेश, याद करना ही नहीं है, ये फॉर्मूले याद नहीं होते, ये फॉर्मूले याद नहीं करने होते। इनको तो हमें सोल्व करना ही पड़ता है, एग्जाम में आ जाए तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना होता आपको। एक बस तरीका आपको पता करना होता है कि हम लोग क्या करते हैं। ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मुझे ये 60 डिग्री पर एक सेक्टर बना है कंप्लीट, मुझे बताओ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इस पर एक सेक्टर अगर बना है, तो मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या, इस वाले पार्ट का। इस चीज का एरिया कैसे निकालोगे? 60 डिग्री पर जो सेक्टर अपने पास बना है उसका एरिया, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला पता होगा आपको, πr² / 360, इंटू कर देंगे 60 से। तो क्या अपने पास ये πr² / 6 -√3/4, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी r²। तो क्या अपने पास ये जो मैंने व्हाइट वाला एरिया बनाया है, तो क्या इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा क्या? क्योंकि रेडियस आर है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो सेक्टर के एरिया में से। हाँ अभी नहीं होगी यार, मैंने चेंज करवाया, ये पीछे वाला बोर्ड जो था ये चेंज करवाया है। पहले कोई अपना कोई चाइनीज कंपनी थी, अब मैंने ये दूसरी कंपनी का लिया है, जो थोड़ा गर्म ज्यादा ही हो रहा था बार बार, तो मैंने दूसरी कंपनी का लिया है, तो ये सही सेटअप नहीं हुआ है अभी कैमरे वगैरह का। तो अपने पास थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। कल कल हो जाएगा मतलब। हाँ चाइना वाला हटा ही दिया, लेकिन चाइना वाला तो हटा लिया, लिबरल चाइना वाला तो हटा लिया, उज्जवल इंडियन की तो बात करते हैं, लेकिन इंडियन कोई कंपनी मतलब बना ही नहीं रही है, तो क्या करें अब। फिर अपने को सैमसंग लेना पड़ा। सैमसंग महंगा जरूर आता है, लेकिन अब चाइना को हटाना है तो महंगा भी लेना पड़ेगा। अभिमन्यु, मेरा नया बैच नहीं आता, मेरे 3 बैच होते हैं, मैथ्स को मैं फर्स्ट
सेकंड और थर्ड में कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही थर्ड कंप्लीट हो जाता है फिर से फर्स्ट बैच शुरू हो जाता है। फर्स्ट के बाद वापस सेकंड, वापस थर्ड, बार बार अपने पास ऐसे ही ये बैच चलता रहता है। तो ये बैच अभी ये पोर्शन खत्म हो चुका है, अब अर्थमेटिक पर हम लोग आ चुके हैं। अब अर्थमेटिक इन दो में खत्म होगा, फिर वापस एडवांस, फिर वापस अर्थमेटिक, फिर एडवांस, फिर अर्थमेटिक, ऐसे ही चलता रहेगा। कोड आप लोगों को पता होगा, मेरा नाम याद रखना बस, पवन। क्या बोल रहा था मैं? मुझे आप लोग ये, अरे यार आप बातों के मत लगाया करो मुझे, बातें फिर मैं ज्यादा ही उसमें घुस जाता हूँ, इधर ध्यान देना। मुझे ये बताइए, ये तो हुआ इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और इसमें अगर हम लोग इस सेक्टर का एरिया 60 डिग्री पर जो सेक्टर बना है कंप्लीट, इधर वाले सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर हम लोग ऐड कर दें, आइए सर आइए, आइए 10 10 मिनट पढ़ा लो, तो चेयर ले लीजिए आप, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि ये जो है अपने पास इस पर जो सेक्टर बना है अपने पास, ये जो सेक्टर बनाया है इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट, इसमें ऐड अगर कर लें हम लोग, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 अगर ऐड कर लें, तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा क्या? और साइड का मान, यहाँ पर साइड की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर है। ठीक है, ये देखिए, और ये जो अपने पास आया है उसको इंटू किससे करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस रूट 3/4 इंटू आर स्क्वायर, और इसको इंटू किससे करना पड़ेगा हम लोगों को, 2 से। नीरज आपको समझ में नहीं आया, समझाने का काम मेरा है, मैं समझा कर रहूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको वापस बताने की कोशिश करता हूं, अपने आप समझ में आएगा, चिंता मत करना। ये देखिए, मुझे बताओ दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हैं, तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस भी आर होगी। ये अपने पास यहां से यहां तक इसकी रेडियस भी आर होगी, और यहां से यहां तक इसकी रेडियस भी अपने पास आर होगी। रेडियस जो है ये भी अपने पास आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो मैं क्या करूंगा, ये 60 डिग्री का कोण हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है 60 डिग्री। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश करो, क्या आप लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना तो आता है क्या? नीरज आपको समझ में नहीं आया था, मुझे बताओ 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया तब होता है जब सेंटर पर बना एंगल हो 360। हेलो हेलो, 460, इसको इंटू कर देंगे हम लोग 6 से, तो ये अपने पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। हाँ, पहले वाली क्लास में ज्वाइन कर सकते हो यादव साहब। तो ये अपने पास यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वाले भाग का एरिया निकाल रहा हूँ। इस वाले पार्ट का एरिया अगर मैं निकाल दूं, जिसके नहीं समझ में आया था भाई अच्छे से समझना, इस वाले पार्ट का एरिया जब अगर मैं निकाल देता हूं, तो ये सेक्टर तो बना 60 डिग्री पर, ये एंगल अपना 60 डिग्री है, तो अपने पास सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। यहां से मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया ऐड कर दूं, ये वाले भाग का एरिया ऐड करना पड़ेगा ना, इसका एरिया, ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकालूं? नीरज आप बताओ, इस वाले भाग का एरिया निकालने का तरीका क्या होगा? तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, ये 60 डिग्री पर इधर भी सेक्टर बना लो सेम, और उसमें से ये व्हाइट वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो एक तो रेड वाला पार्ट और एक ये व्हाइट वाला पार्ट का एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 660 में से माइनस कर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये अपने पास कट गया 6 बार, और ये अपने पास आ गया, दोनों को, इन दोनों को अगर ऐड कर ले हम लोग यहाँ पर, तो ये बनना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और माइनस ये तो चल ही रहा है, और ये जो भी आएगा उसको हमें इंटू किससे करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ होगा। उम्मीद है। फाइनल रिजल्ट दिव्या याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, फाइनल रिजल्ट याद नहीं करना, इनके आपको तरीके पता होने चाहिए। जैसे जो एकदम ही आसान है, जैसे ये है अपने पास, जो एकदम ही आसान है जैसे अपने पास ये है, मुझे आप लोग ये बताइए, तीन सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो, दो तो ये व्हाइट वाले हैं और एक ये रेड वाला है, तीन सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो, और फिर हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि आप लोग बताओ इस वाले पार्ट का एरिया जो कॉमन पार्ट है ये वाला,
कॉमन पार्ट है ये वाला और कॉमन पार्ट है ये वाला, इसका एरिया बताओ कितना होगा। अब ये क्वेश्चंस हैं, मैं कल से ध्यान रखना, ये मानकर चलूंगा कि आपको थोड़ी थ्योरी आती है, 4:30 से 5:30 में डेली आपको पढ़ाऊंगा और कल से मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा, क्योंकि थ्योरी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो थ्योरी कम से कम फिर कम से कम 7-8 दिन चलेगी, जो काफी लेंदी हो जाएगी। तो बजाय थ्योरी के कल से मैं पहले क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, उसमें कोई थ्योरी अगर आ जाएगी वो साथ साथ क्लियर करता चलूंगा। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद होना चाहिए और ये करने की कोशिश करना। बिल्कुल सही लिखा आपने, तो याद कर रखा है, πr²/2, ये चीज आप लोग याद करना। ठीक है ना, ये ऐसे जो रिजल्ट हैं, जो आसान रिजल्ट्स होते हैं, जैसे अपने पास स्क्वायर में ध्यान देना, जैसे अपने पास स्क्वायर है, उसमें अपने पास इस प्रकार से सर्किल बनाने के बाद ये जो रिजल्ट है ना, ये याद होने चाहिए कि यहां पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस क्या होगी, यहां पर कोई सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस क्या होगी, यहां पर कोई सर्किल बना दिया जाए। जो आसान रिजल्ट्स हैं जो आ सकते हैं, वो ऐसे आसान रिजल्ट आ सकते हैं। क्या ये वाला अपने पास अगर साइड ए है तो a/16 होता है क्या? क्या सभी आप लोगों को याद है क्या? ठीक है ना, इसकी रेडियस क्या होगी, ये रिजल्ट्स आप लोग याद कर लेना। हमारी क्लास, ध्यान रखना सभी लोगों को मैं फिर बता देता हूँ, डेली होगी 4:30 to 5:30 मेरी यहाँ पर स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं कल से क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। आज तो हमारी इंट्रो क्लास थी छोटी सी, और फिर मेरी 6 बजे से और 7:30 तक जो क्लास होती है वो अपने पास होती है अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी एक पेड कोर्स प्लस पेड है, ये फ्री है। इसमें अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। ये इस चीज के लिए आज मुझसे कोई मिलने आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही लिखा तरुण, 3/8। ठीक है ना, और ये करने की कोशिश करना। नहीं नहीं प्रेम, आपको कैसे भूल सकते हैं भाई, नहीं भूल सकते। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, कोई मिलने आए हुए हैं मुझसे, इसलिए मैंने आपकी क्लास थोड़ी छोटी ली है। कल से हम लोग 1 घंटे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास कैसी लगी, जरूर लिखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, 6 बजे मिलते हैं, 6 बजे मिलते हैं जो भी प्लस के स्टूडेंट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।